सन 2025 ईस्वी। श्री नगर से आज शाया हुए रोज़नामों में नुमाया तौर जगह पाई हुई अहम खबरों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अशरफ। बढ़ते हैं आज के अखबारात की सुर्खियों की जानिब, जहां दुनिया के बदलते हालात और अहम मामलात हमारी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। समीन, वादी के बदलते मौसम ने आज के तमाम उर्दू और अंग्रेज़ी रोज़नामों की शह सुर्खियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गैर मुतवक्का मौसमी सूरत हाल न सिर्फ खबरों का मरकज़ रही बल्कि अवामी बहस व तमहीज़ का भी मौजू बनी हुई है। हर जानिब इसी तूफ़ान की गूंज सुनाई दे रही है जिसने फ़ज़ा को हैरत और तशवीश के मिले जुले रंगों में रंग दिया। समीन, रोज़नामे रकम तराज हैं। खुश्क साली कोई हालिया वाक़ा नहीं है बल्कि ये सूरत हाल हकीकत में गुज़श्ता कई बरसों से परवान चढ़ी रही। वादी में खुश्क साली का ख़तरा, पानी का बहरान संगीन होने लगा। हालात से निमटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र लाजमी। हम सबको पानी को मामूली समझ कर लेने और इस्तेमाल का तरीका बदलना होगा। जल शक्ति महकमा जारी संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए आइंदा इक़दामात का जायज़ा लेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। गुलमर्ग, पहलगाम के अलावा कश्मीर में बहुत सी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं। मैं दुनिया भर के सयाहों को जम्मू कश्मीर की सैर करने की दावत देता हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। सूरत हाल में बेहतरी वाक़ा नहीं हुई तो पानी की क़िल्लत पैदा हो सकती है, माहिरीन का इंकिशाफ। जारी चैलेंजों के बावजूद महकमा जल शक्ति पानी की मुस्तकम फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशां। माह रमज़ान में सूरत हाल से निमटना मुश्किल हो जाएगा। अवाम से गुजारिश है कि वो पानी का किफ़ायत शुआरी से इस्तेमाल करें। चीफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में एक और चश्मा सूख गया। दही इलाके बुरी तरह मुतासिर। समीन, मौसमी सूरत हाल के अलावा आज के अखबारात में कई दीगर अहम खबरें भी नुमाया रहीं। सियासत, मईशत, अमन व अमान और बैनुल अक़वामी अमूर से मुतल्लिक़ मौज़ूआत ने भी शह सुर्खियों में अपनी जगह बनाई है। जम्मू व कश्मीर अब नुमाया सियाती मकाम। सियाती सनत समेत किसी भी शोबा में सरमायाकारी के लिए मौजून मकाम। वज़ीर आला। सयाहों को SATTE 2025 में खित्ते का दौरा करने की दावत। सुंदरबनी राजौरी में कंट्रोल लाइन के नज़दीक मशकूक नकलो हरकत। फौज ने फायरिंग की, इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। NIA ने नज़रबंद शख्स के घर पर छापा डाला। कार्रवाई के दौरान घर की तलाशी ली गई। बदउनवानी के एक मुकदमे की जारी तहकीकात। सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में CBI की छापामारी। वादी में GST की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए स्टेट टैक्सेस महकमे ने मुआयना की मुहिम तेज़ कर दी। श्रीनगर समेत मुतअद्दिद अजला में कार्रवाई। चीफ सेक्रेटरी का अवामी मखतूतात की डिजिटलाइजेशन के लिए मुराती पॉलिसी बनाने पर जोर। जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का जायज़ा। कटरा से कश्मीर तक रेल सर्विस की शुरुआत के लिए तैयारियां। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कटरा, रियासी और संगलदान रेलवे स्टेशनों और चिनाब पुल का किया दौरा। कटरा बानिहाल रेलवे सेक्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मकामात पर जामा सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायज़ा। और समीन, आज सपहर तक और फिर 25 ता 27 फरवरी तक बर्फ़बारी मुतवक्का। मज़ीद सुर्खियों से कबल रुकते हैं चंद तिजारती पैगामात के लिए। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आप बराह रास्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त आज की सुर्खियां समाअत कर रहे हैं, मेज़बान आमिर अशरफ के साथ। अखबारात में शामिल दीगर सुर्खियों पर एक नज़र। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए जामा प्रोग्राम शुरू किया गया। नायब वज़ीर आला। मुल्क को मजबूत करने में नौजवानों का अहम रोल। नायब वज़ीर आला ने गवर्नमेंट ITI और वुमेंस पॉलिटेक्निक का दौरा किया और तलबा से बातचीत की। वज़ीर सेहत ने सेहत व तिब्बी तालीम के महकमों के कामकाज का लिया जायज़ा। तिब्बी सहूलियात की फराहमी में हाइल रुकावटों को दूर करने की अफसरान को हिदायत। हज तरबियत में शिरकत न करने वालों के लिए 26 फरवरी को दोबारा हज तरबियती प्रोग्राम।
آنگنواڑی کارکنوں، ہیلپروں اور آشاؤں کی زیر التوا اجرتیں واگزار کی جائیں۔ تارگامی سونے کی قیمت 86,549 روپے فی 10 گرام طے، ہفتہ وار اضافہ 1,800 روپے فی 10 گرام تک بڑھ گیا۔ خشک سالی دسمبر سے جنوری تک بجلی کی پیداوار 250 میگا واٹ گھٹ کر 190 تک جا پہنچی، کٹوتیوں میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات۔ تشویشناک موسمی تبدیلیاں زرعی شعبے کے لیے خطرناک نتائج کی حامل، گلیشیروں کا سکڑتا حجم باعث فکر، آنے والے برسوں میں چاول اور گندم کی پیداوار میں 6 تا 10% کمی کا امکان، غذائی تحفظ کی پیشگی تیاریاں لازمی، ماہرین کا انکشاف۔ سامعین، یہ رپورٹ ایک اردو روزنامے کے باٹم لائن میں چھپی ہے۔ شمالی وسطی اور جنوبی کشمیر میں منشیات مخالف مہم جاری، 4 منشیات فروش گرفتار، کیس درج، ممنوعہ اشیاء ضبط۔ راجوری میں رہائشی مکان پر چھاپا، 500 گرام ہیروئن اور نقدی برآمد۔ چوری کے الزام میں گرفتار نوجوان کی دوران حراست موت، میجسٹریل تحقیقات کا حکم، ایس ڈی ایم انکوائری آفیسر مقرر۔ جموں میں ہوٹل سے نوجوان کی لاش برآمد، تحقیقات شروع۔ راجوری میں نوجوان کا انوکھا احتجاج، موبائل ٹاور پر چڑھ کر خودکشی کی دھمکی دی، ایس ڈی آر ایف نے 8 گھنٹے بعد ٹاور سے نیچے اتارا۔ رامبن کے بانہال علاقے میں بھیانک آتش زدگی، کم سے کم 7 رہائشی مکان خاکستر، لاکھوں کا نقصان۔ بلاور کٹھوا مبینہ دوہرا قتل معاملہ، پولیس نے 6 نفری خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ نہرپورہ سوپور کا نوجوان دہلی میں لاپتہ، دنیا بھر میں اپنی خصوصیت کے لیے مشہور کشمیری کانی شال اپنی پہچان کھونے کے قریب۔ وادی میں بجلی کٹوتی کا سلسلہ ہنوز جاری، صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا، موسم میں بہتری کے باوجود بھی بجلی میں کوئی اضافہ نہیں۔ سلیمان ٹنگڈار میں بیکری دکان میں آتش زدگی، 30 لاکھ روپے کا نقصان، حکام سے مدد کی اپیل۔ کشمیر میں 24 گھنٹوں کے دوران آتش زدگی کی 27 واردات۔ لولاب کے ندی نالے آلودہ، انتظامیہ کا گندگی ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ترقیاتی منصوبوں میں نمایاں تاخیر، 10 اضلاع میں 10% سے کم پروجیکٹ مکمل۔ اور سامعین، شادی کے لیے سرکاری امداد، کشمیر میں غریب لڑکیوں کی امدادی اسکیم دم توڑنے لگی۔ یہ تھیں مقامی روزناموں سے لی گئیں آج کی سرخیاں۔